बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। हिंसा की आग में सुलग रहा है। दंगाइयों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की। सवाल है, किसके इशारे पर यह हमला हुआ? क्या हिंसा के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है? क्या उनके इशारे पर ही बांग्लादेश फिर जला? सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना आंदोलन की तैयारी कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही थी, जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ने लगी थी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा देखिए। ढाका में दंगाइयों का तांडव देखिए। आगजनी और तोड़फोड़ देखिए। देखिए यूनुस राज में जंगल राज। यह हिंसा का नया चक्र है, जहां बुलडोजर ने अपनी दहाड़ से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को ढहा दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे कट्टरपंथियों ने उनके घर को आग में स्वाहा कर दिया। दरअसल एक तरफ 6 फरवरी के प्लान को लेकर शेख हसीना एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रही थी। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील कर रही थी। हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी थी। लेकिन दूसरी तरफ अवामी लीग के आंदोलन से पहले ही उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। ढाका की जमीन पर जारी हिंसा की ज्वाला में अब बंगबंधु का घर जल गया। हथौड़ों और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, जमातियों ने कहा कि जिस घर में तोड़फोड़ हुई है वो तानाशाही और फांसीवाद का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने तक की मांग कर डाली। हसीना के फरवरी प्लान से खौफ में यूनुस। अवामी लीग के 6 फरवरी प्लान से डरी यूनुस सरकार। अवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले हिंसा। शेख हसीना की पार्टी ने आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। बांग्लादेश में आज से यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान। हमले के वक्त शेख हसीना ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। अवामी लीग के आंदोलन के एक दिन पहले हसीना का संबोधन। शेख हसीना के संबोधन से कट्टरपंथी और जमाती भड़के। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका के घर में तोड़फोड़, आगजनी। दंगाई की इस नई तस्वीर में भले ही हसीना के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यूनुस के चेहरे पर डर की लकीर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दौरान यूनुस की पुलिस यहां मौजूद थी, जिन्होंने कट्टरपंथियों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी बीच शेख हसीना ने इस घटना की निंदा करते हुए यूनुस सरकार पर हमला बोला। कहा कि यूनुस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यूनुस सरकार अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी है। यूनुस ने फायदे के लिए सत्ता पर कब्जा किया है और ये अलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उदासीन है। इतना ही नहीं, यूनुस को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश एक आतंकवादी देश बन गया है। यहां पर निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, आवाज दबाई जा रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश के संस्थापक का स्मारक गिरा दिया गया, धरती से मिटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक और बांग्लादेश जल रहा है तो दूसरी ओर जिहादी कट्टरपंथी बांग्लादेश में अपनी सरकार बनाने का प्लान बनाने में लगे हैं। जिस शख्स ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए फंडिंग की थी, वही अब कट्टरपंथियों को एकजुट कर रहा है। और इस बीच युवाओं में कट्टरपंथ का जहर घोलने वाले जाकिर नाइक की एंट्री भी बांग्लादेश में होने जा रही है। अपनी तकरीरों के जरिए युवाओं में कट्टरपंथ का जहर भरने वाला, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाला, इस्लाम की आड़ लेकर हिंसा के लिए उकसाने वाला जाकिर नाइक
अब बांग्लादेश में कदम रखने जा रहा है। वो बांग्लादेश में अपने इशारे पर अगली सरकार बनवाने जा रहा है। वो कट्टरपंथियों, जिहादियों, आतंकियों की सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और उसने बांग्लादेश में कदम रखने के लिए सरकार और खुद के बीच की एक कड़ी भी तलाश ली है। जाकिर नाइक किसके जरिए बांग्लादेश में एंट्री करेगा, कौन उसका शागिर्द होगा, कौन उसकी मदद करेगा, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बांग्लादेश से आई एक टॉप सीक्रेट फाइल के बारे में बताते हैं, जिसमें बांग्लादेश में बनने वाली अगली सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट है। टॉप सीक्रेट फाइल में नए राजनीतिक गठबंधन के गठन और नेतृत्व की संभावनाओं की रिपोर्ट दर्ज है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक बांग्लादेश में जल्द ही 5 नई पॉलिटिकल पार्टीज बनने जा रही हैं, जिनके लीडर पूर्व सैन्य अधिकारी होंगे। इसमें सबसे पहला नाम इकबाल करीम भुइयां का है, जो 2012 से 2015 तक बांग्लादेश के आर्मी चीफ रहे हैं। वहीं अबू बिलाल मोहम्मद शफी उल हक, जो 2015 से 2018 तक आर्मी चीफ रहे, वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हसन सरवर्दी, बांग्लादेश आर्मी के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल शमीम कमल और मेजर जनरल रिटायर्ड एहतेशामुल हक, जिन्होंने बांग्लादेश गणतांत्रिक शक्ति नाम से पार्टी भी बनाई है। बताया जा रहा है कि ये पांचों पॉलिटिकल पार्टियां अगले चुनाव में एक साथ उतरने जा रही हैं, यानी अब बांग्लादेश की बागडोर पूर्व सैन्य अधिकारियों के हाथ में आ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस टॉप सीक्रेट फाइल में बताया गया है कि बांग्लादेश में होने वाले अगले चुनाव में जमात-ए-इस्लामी बाकी कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, चुनाव लड़ेगी। खुलासा ये भी हुआ कि कट्टरपंथियों, जिहादियों, आतंकियों की पार्टी जिस एक शख्स को अपना लीडर चुनेगी, वो ही बांग्लादेश पर राज करेगा। लेकिन सवाल है कि ये कट्टरपंथियों, जिहादियों का नेता कौन होगा? इस सवाल का जवाब है काजी शमीम। काजी शमीम वो शख्स है जिसने शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम रोल निभाया। सऊदी में बैठकर काजी शमीम ने प्रोटेस्ट को फंड किया। बताया जाता है कि काजी शमीम के कई आतंकी गुटों के साथ गठजोड़ है। उसे जाकिर नाइक का करीबी भी बताया जा रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के साथ भी काजी की मीटिंग हुई है। काजी शमीम के जरिए ही जाकिर नाइक बांग्लादेश में एंट्री का प्लान बना रहा है। बताया जा रहा है कि काजी ने मोहम्मद यूनुस को इस बारे में इत्तला भी कर दिया है, यानी नाइक भारत के पड़ोस में रहकर कट्टरपंथ का जहर घोलेगा, नफरत फैलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।